निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुता, देख जान की दीन। हे तुलसी देख जान की दीन। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी जब माता सीता की सुध लेने लंका गए तो निश्चरों के बीच श्री राम भक्त विभीषण जी को देखकर चकित हो गए। फिर हनुमान जी ने विभीषण से मिलकर सारी कथा सुनाई। उसके बाद वे विभीषण जी के बताए अनुसार अशोक वाटिका गए जहाँ सीता जी रहती थी। हनुमान जी ने देखा कि दीन दुखी सीता जी का बैठे बैठे ही रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है एवं हृदय में प्रभु श्री राम का जाप करती रहती हैं। अशोक के पेड़ पर बैठे हनुमान जी ने देखा कि माता सीता नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमल में लीन है। जानकी जी की ऐसी दशा देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविध खल सितहि समुझावा, सामदान भय भेद देखावा। कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि अशोक वाटिका में हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के बीच छिपे रहे और मन में विचार करने लगे कि क्या करूं जिससे माता सीता का दुख दूर हो। वे इसी उहापोह में थे कि उसी समय रावण बहुत सी सजी धजी स्त्रियों के साथ आ पहुंचा। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। उसने सीता जी को समझाने के लिए साम दान भय और भेद का प्रयोग किया। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत मैं देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन सुमुझु कहती जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण ने सीता जी को हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया और कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, मंदोदरी समेत सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, बस केवल एक बार तुम मेरे ओर देखो तो सही। तब माता सीता प्रभु श्री राम का स्मरण कर घास के एक तिनके का ओट लेकर कहने लगी कि हे रावण सुन, भला जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है? तू अपने लिए भी यही समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आनहि मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। फिर आवेश में आकर सीता जी रावण को कहती हैं कि रे पापी, तू मुझे सूने में छल से हर लाया है। रे अधम, रे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? आपु ही सुनि खद्योत समा, राम ही भानु समान।
पुहि सुनि खद्योत समा, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनि कार्य असी, बोला अति खिसियान है तुलसी, बोला अति खिसियान। आगे गोस्वामी जी रावण की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और माता सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाना। नहीं तो सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न तो जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कड़ी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवाम पन मोरा। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि यह सुनकर रावण अति क्रोधित हो गया और बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर तलवार से काट डालूंगा। अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। फिर सीता जी ने कहा, हे दशानन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे गले में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेसठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचरण बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। गोस्वामी तुलसीदास जी माता सीता का अडिग और निर्भय वचन सुनकर अति भावुक हो जाते हैं और आगे कहते हैं कि सीता जी रावण के कठोर चंद्रहास तलवार से कहती है कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी जलन को तू हर ले। फिर तलवार के तीक्ष्ण धार और उसके घात का वर्णन करते हुए सीता जी कहती हैं कि हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। माता सीता का यह वचन सुनते ही रावण मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री और रावण की रानी मंदोदरी ने उसे नीति की बातें कहकर समझाया। तब रावण ने सभी दासियों को बुलाकर कहा कि सीता को अनेकों प्रकार के भय दिखलाओ और कष्ट पहुँचाओ। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गए 10 कंधरा, यहाँ पिशाचिन वृंद। भवन गए 10 कंधरा, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीत ही त्रास देखा वही, धरहि रूप बहुमंद है तुलसी, धरहि रूप बहुमंद। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि राक्षसियों को आदेश देकर रावण वापस घर चला गया।
यहाँ अशोक वाटिका में राक्षसियाँ अनेकों प्रकार के रूप धारण कर सीता जी को डराने एवं कष्ट पहुँचाने का प्रयास करने लगी। हे भक्तों, अशोक वाटिका का यह दृश्य अति दुखदायी लगता है। विरहाकुल सीता जी का दुख देखकर हनुमान जी अति दुखी हो जाते हैं, पर अपने श्री राम दूत का फर्ज नहीं भूलते। यदि वे चाहते तो उसी समय रावण और राक्षसों का अंत कर सीता माता के दुख दूर कर देते, पर वे जानते थे कि उन्हें प्रभु श्री राम का दूत बनकर सीता माता का पता लगाने एवं लंका के राक्षसों के बल का था लेने के लिए भेजा गया है। इसलिए बजरंगबली ने अशोक के पत्ते में छुपकर चुपचाप सब कुछ देखा, पर उसका प्रतिकार नहीं किया। हे भक्तों, हनुमान जी ही इतने कुशलता से श्री रामदूत का फर्ज निभा सकते थे। आगे अशोक वाटिका में हनुमान सीता संवाद का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। साथ ही आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।